नमस्कार, आई न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। वक्त ग्राउंड रिपोर्ट का हो चला है तो आसमान से इस वक्त आग बरस रही है, पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है और इंसान के गले सूख रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से जो तस्वीरें सामने आई है वो सिर्फ प्यास की नहीं बल्कि सिस्टम की बेरहमी की गवाही दे रही है। कई ऐसे गांव जहां कहने को तो कई सारी योजनाएं चल रही हैं और उन योजनाओं के तहत पानी पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन पानी वहां तक पहुंच नहीं रहा, सिर्फ प्रशासनिक झूठ टपक रहा है। अब आलम यहां पर यह है कि गांव के लोग आज इस भीषण गर्मी में वो गंदा पानी पीने को भी मजबूर है, जिसे देखकर आप और हम अपना चेहरा फेर लेते हैं। आज सवाल सीधा है कि इतनी सारी योजनाओं चलाने के बाद भी गांव मूलभूत सुविधाओं से अछूत क्यों है। तो इन्हीं सवालों के साथ चले शुरू करते हैं पानी पानी वही कहानी। तो मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच जबलपुर के आदिवासी अंचलों में पानी का संकट गहराता जा रहा है। कुंडम और बरगी विधानसभा के कई गांवों में लोग बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हैं। कहीं ग्रामीण पहाड़ों के ऊबड़ खाबड़ रास्तों से कई किलोमीटर दूर पानी लेने जा रहे हैं, तो कहीं लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। देखिए आई न्यूज की ये खास रिपोर्ट। जबलपुर के जनपद कुंडम में आने वाले कई गांव भीषण गर्मी के बीच जल संकट के दौर से गुजर रहे हैं। जनपद में आने वाली 68 पंचायतों में आने वाले 199 गांव के कुछ गांव ऐसे हैं जिनके घरों के सामने नल तो हैं, लेकिन उनमें पानी 15 से 20 दिन में एक बार आता है। इतना ही नहीं, गांव में पानी की टंकी बनी है और उसके आसपास 15 से 20 बोर भी किए गए हैं, लेकिन उन बोरों में पानी का नामो निशान नजर नहीं आता। कुंडम जनपद में सीता खुदरी बांध सहित 3 बांध तैयार किए जा रहे हैं, जिनके चालू हो जाने से आने वाले समय में लोगों को पानी की ऐसी मुश्किलों से निजात मिलने की उम्मीद है। जबलपुर जिले से 40 किलोमीटर दूर कुंडम थाना क्षेत्र में जहां की तस्वीरें हैं हम आपको दिखाते हैं। ये जो कुंडेश्वर धाम है, यहाँ से हिरन नदी का उद्गम स्थल है और ये जो हिरन नदी है लगभग 200 किलोमीटर का रास्ता तय कर आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं और गांव हैं उन्हें यहाँ पर उनका जो जल स्रोत है वो यहाँ से बढ़ाती है। लेकिन यहाँ पर अभी जो गर्मी का मौसम चल रहा है, नौतपा भी लगने वाले हैं, जिसके चलते जो हिरन नदी का उद्गम स्थल है ये अभी फिलहाल सूखने की कगार पर आ गया है। यही हाल बरगी क्षेत्र का है। इस क्षेत्र के चिरापोंडी, नवीन देवरी, दुर्गानगर, तिनहिंटा सहित ऐसे सैकड़ों गांव हैं, जहां पर ग्रामीण कुएं का गंदा कीचड़ भरा पानी पीने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, 30 से 35 साल पहले बने बरगी बांध के विस्थापित दुर्गानगर में रहने वाले 3 जिलों के ग्रामीणों को इतने साल बीत जाने के बाद भी पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। इतना ही नहीं, बरगी विधानसभा के ग्राम तिनहिंटा में रहने वाले 65 से 70 घरों के आदिवासी परिवार निजी बोर से पानी खरीदकर पीने को मजबूर हैं। तो निश्चित रूप से पूर्ववर्ती की जो सरकारें थी उनके द्वारा जो समुचित कदम उठाए जाने थे वह तत्कालीन समय नहीं उठाए गए। अभी जैसे कि इस भीषण जल संकट के समय कुछ एक पंचायतों में अत्यधिक संकट का सामना करना पड़ता है और इस नाते हमने विधायक निधि से लगभग 17 टैंकर उन पंचायतों को उपलब्ध कराए ताकि त्वरित रूप से उन तक ये जल पहुंच सके। एक और प्रदेश सरकार नल जल योजना सहित जल गंगा संवर्धन अभियान चला रही है, जिसका असर कुंडम जनपद में तो नजर आता है, लेकिन बरगी विधानसभा में इसका असर नजर नहीं आता। जल संकट से जूझ रहे ग्रामीण मंदिरों में पानी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। INH 24/7 के लिए जबलपुर से फतेह सिंह की रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है जबलपुर के कुछ गांव से, जहां गंदा और कीचड़ भरा पानी पीने को लोग मजबूर है। आदिवासी जनपद कुंडम, इस जनपद में आने वाले कई ऐसे गांव हैं जो भीषण गर्मी की चपेट में आने के कारण यहां के जल स्रोत सूखने की कगार में है।
हालांकि इस जनपद से निकलने वाली हिरण नदी 200 किलोमीटर का सफर तय कर कई गांव के जल स्रोतों को जीवित करती है और इसे जीवित करने के लिए स्थानीय विधायक और जिला प्रशासन ने जल संवर्धन योजना के तहत इसका जीवन बचाने का काम भी किया है। बरगी विधानसभा की बात करें तो यहां बरगी बांध के बावजूद उसके आसपास के कई गांव कई सालों से पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि जनपद शाहपुरा और जनपद जबलपुर में आने वाले कई गांव ऐसे हैं जो जहां के ग्रामीण कुएं का गंदा कीचड़ भरा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। तो बरगी के दूर दराज आदिवासी बाहुल्य गांव में ये पानी की सुविधाएं काफी ज्यादा कम नजर आती हैं, जिसका मुख्य कारण है जिम्मेदारों के कार्य करने की धीमी गति। और अब देखना यहां ये होगा कि गांव के बाहर देवालयों पर भजन कीर्तन कर भगवान के पानी पाने के लिए प्रार्थना कर रहे इन ग्रामीणों की प्रार्थना भगवान कब सुनते हैं और कब इन्हें पीने के पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं मिल पाती हैं। तो मध्य प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर चल रहा है और इसी बीच जबलपुर के आदिवासी अंचलों की अगर बात करें तो यहां पानी का संकट गहराता जा रहा है। कुंडम और बरगी विधानसभा के कई गांव ऐसे हैं जहां लोग बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हैं। कहीं ग्रामीण पहाड़ों के उबड़ खाबड़ रास्तों से कई किलोमीटर दूर पानी लेने जा रहे हैं, तो कहीं लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। कुंडम जनपद की अगर बात करें तो इस जनपद में आने वाले कई गांव भीषण गर्मी की चपेट में आने के कारण जल स्रोत सूखने की कगार पे है। हालांकि इस जनपद से निकलने वाली हिरण नदी 200 किलोमीटर का सफर तय कर कई गांव के जल स्रोतों को जीवित करती है और इसे जीवित करने के लिए स्थानीय विधायक संतोष बरकड़े और जिला प्रशासन ने जल संवर्धन योजना के तहत इसका जीवन बचाने का काम किया है। लेकिन कुंडम जनपद में आने वाले कई पंचायतों के कई गांवों में लगभग अगर बात करें तो 199 गांव के कुछ गांव ऐसे हैं जिनके घरों के सामने नल तो लगे हैं, लेकिन उनमें पानी 15 से 20 दिन में निकलता नजर आता है और जो हैंडपंप लगे हैं उनमें पानी की जगह हवा भी नहीं निकलती और लोग एक कुएं के पानी से अपने घरों में पानी को छान कर ले जाते हैं। इतना ही नहीं, गांव में पानी की टंकी भी बनी हुई है और उसके आसपास 15 से 20 बोर भी किए गए हैं, लेकिन उन बोरों में पानी का नामो निशान नजर नहीं आता है, क्योंकि तेज गर्मी के कारण पहाड़ी पर बसे कुंडम का जल स्रोत काफी नीचे चला जाता है। हालांकि कुंडम जनपद में सीता खुदरी बांध सहित 3 बांध तैयार किए जा रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी लेने के लिए और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी फतेह सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फतेह, पूरी रिपोर्ट हमने देखी, तस्वीरें भी हमने देखी है, तो क्या ये जल संकट है या बल्कि आदिवासी इलाकों की उपेक्षा की कहानी ये तस्वीरें दर्शा रही है? जो तेज गर्मी पड़ रही है और इसको लेकर जो दूर दराज के जो आदिवासी बाहुल गाँव है वो है जो आज इस तेज गर्मी में पानी के लिए यहाँ पर तरस रहे हैं। और ये जो पानी की जो कहानी है ये नई कहानी नहीं है, ये कई सालों से जो यहाँ पर बरगी बांध भी बना हुआ है और बरगी के कई ऐसे गांव हैं जिनमें नटकटिया है, चिनेटा है, हुल्की है। यहाँ पर जो आदिवासी हैं वो काफी समय से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। हमने अभी आपको यहाँ पर बता दें, हमने जब इस गांव का दौरा किया, यहाँ की जो सिहोरा विधानसभा की जो कुंडम है, ये इस विधानसभा के कई जो ऐसे गांव हैं जहाँ पर पानी है जो उसके लिए यहाँ पर तरस रहे हैं लोग। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें तेज गर्मी के चलते जो कुंडम का पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ का जो जल स्रोत है वो नीचे चला जाता है। लेकिन खासकर बात करें ये बरगी बांध की तो इसके किनारे जो बने हुए जो गांव हैं उन्हें पानी नसीब नहीं हो पाता है, क्योंकि लेकिन यहाँ पर जो बरगी बांध है यहाँ पर भारी मात्रा में पानी है। यहाँ पर जो यहाँ के कांग्रेस के पूर्व विधायक थे संजय यादव, इनके कार्यकाल के दौरान यहाँ पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया था, लेकिन जिला प्रशासन और जो पायलट प्रोजेक्ट के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी धीमी गति के कार्य के चलते जो कई गांव ऐसे हैं जो आज वहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाया है।
यहाँ पर आपको बता दें जो घरों के सामने नल जल योजना के तहत यहाँ घरों के सामने है जो वो पाइपलाइन बिछी है और नल भी लगे हैं, लेकिन उसमें 15 से 20 दिनों बाद है जो वो यहाँ पर पानी आता है। तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी बाहुल जो गांव है उनकी अपेक्षा है जो वो यहाँ पर की जा रही है और इसकी जो लोग हैं वो अपेक्षा कर रहे हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पानी मिले। लेकिन आदिवासी के जो दूर दराज जंगलों में जो गांव बने हुए हैं वहाँ पर अभी तक कोई भी ऐसी सुविधा वहाँ पानी पर नहीं की गई है। यहाँ पर एक बात और आपको बता दें, जो आदिवासी जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो रात के 2 से 3 बजे तक यहाँ अपने घरों से उठकर वो वहाँ जंगलों में जाते हैं और जो पानी है वो काफी सूखा कुआं है जो जिसमें गंदा पानी भरा होता है, उसमें पानी बाहर निकाल कर वो यहाँ पर लाते हैं। तस्वीरों में आप भी देख सकते होंगे कि किस तरह पहाड़ी इलाकों से जो लोग हैं वो पानी यहाँ पर लाते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो कुंडम विधायक हैं संतोष वारकड़े जी, उनका यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि अभी तो हमने यहाँ पर 17 टैंकरों की व्यवस्था यहाँ पर की है। उन टैंकरों से यहाँ पर जो दूर दराज के जंगलों में जो गांव हैं वहाँ पर पानी यहाँ पर हम पहुँचा रहे हैं जी। लेकिन फतेह, जैसा कि आपने बताया और जो तस्वीरें हमने देखी, जो रिपोर्ट हमने देखी, कई ऐसे परिवार हैं जो निजी बोर से पानी खरीद रहे हैं, तो प्रशासन की जिम्मेदारी क्या आप लोगों ने ले ली है? जी बिल्कुल, यहाँ पर आपका कहना सही है। जब हमने यहाँ बरगी विधानसभा का दौरा किया था तो उस दौरान ऐसी तस्वीरें यहाँ पर निकल कर सामने आई थी, जो आदिवासी जो लोग हैं वो पानी 15 से 20 रुपए यहाँ पर का जो जन का पानी होता है वो खरीद कर पी रहे हैं। जिसमें से जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है राम कुमार सैया, वो वहाँ के एक गांव के सरपंच भी है, उनके द्वारा आधा पैसा उस जो माल गुजार है वहाँ का जिन्होंने ये बोरिंग कराई है उसे पैसा देते हैं और 50 रुपए हर घर से इन्हें महीने का वहाँ पर दिया जाता है, तब जाकर इन गरीब जो आदिवासी है इनकी प्यास है जो वो यहाँ पर वहाँ पे ऐसी स्थिति है कि योजनाएं जो है सरकार की तरफ से जो योजनाएं बनाई गई वो योजनाएं तो शुरू हो गई, लेकिन इन योजनाओं को शुरू होने के बाद काम जो है वो कछुए की गति से चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आपका कहना सही है। जो जिला प्रशासन है और जो पीएससी के अधिकारी हैं, ये वहाँ काम तो चल रहा है, सरकारी योजनाएं भी धरातल पर नजर आ रही है, लेकिन इसके जो काम को करते हैं जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी गति है जो वो कछुआ चाल से चल रही है। इस कारण ये जो लोग हैं जो वो पानी के लिए आज भी तरसते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक खास बात आपको बता दें, जो यहाँ के जो बरगी बांध से लगा हुआ जो विस्थापित लोगों को बरगी बांध से विस्थापित किया गया था दुर्गा नगर, यहाँ के लोग हैं जो वो वहाँ पर एक मंच बना हुआ है, भगवान का मंदिर है, वहाँ पर भजन कीर्तन हर साल गर्मी में आकर बैठकर करते हैं कि भगवान हमें पानी की यह जो सुविधा है वो जल्द से जल्द यहाँ मिले। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार लोग हैं यहाँ के वो इस ओर इनके ध्यान नहीं दे रहे। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें तो काफी कुछ चीजें जो है वो बयान कर रही है और जितने भी दावे प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं तस्वीरें कुछ और ही जमीनी हकीकत दिखा रही है। फतेह, आप बने रहेंगे हमारे साथ। सिहोरा कुंडम विधायक संतोष वारकड़े भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी, सबसे पहले स्वागत है आपका आईएनएच पर। जी नमस्कार सभी को, धन्यवाद। संतोष जी, आदिवासी इलाकों में आज भी लोग कीचड़ वाला पानी पी रहे हैं, यही विकास है? ऐसा है, मेरे जहाँ तक मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इस कुंडेश्वर जो जनपद है सिहोरा विधानसभा अंतर्गत, आजादी से अब तक जल प्रबंधन के लिए आमूलचूल परिवर्तन यहाँ पे किए गए। 3 बड़े ऐसे जलाशय हैं जिनमें आज बाढ़ की जैसी स्थिति में उनमें नदी नाले में प्रवाह है। अब हमें आवश्यकता है कि जो संसाधन है उनको परिपूर्ण तरीके से प्रत्येक पंचायतों में, प्रत्येक ग्रामों में हमारा ऐसा प्रयास है कि वो साधन पहुंचे। निस्संदेह इस भीषण जल संकट में कहीं भी अभी भी कुछ व्यवस्थाएं शेष रह गई, तो उन्हें हम व्यक्तिगत रूप से वैकल्पिक व्यवस्था करके जल प्रबंधन का काम कर रहे हैं। जल प्रबंधन का काम तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन कई सारे सवाल भी यहाँ पर उठ रहे हैं, क्योंकि जो जमीनी हकीकत है और उन आदिवासी परिवारों को, उन आदिवासी ग्रामीणों को जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है वो भी पानी के लिए। बरगी बांध की चलिए बात कर लेते हैं। बरगी बांध के जो विस्थापित है उनको 35 साल बाद भी पानी नहीं मिल रहा है।
अब वहां के लोग तो ये सोच के बैठ गए कि सरकार उन्हें भूल ही गई है। नहीं, सरकार कभी नहीं भूली। वहाँ पे एक्चुअली में जल निगम का काम है, वो थोड़ा सा उसमें गति में कमी थी, इस वजह से थोड़ी सी कठिनाइयां आ रही हैं। तो क्या आदिवासी क्षेत्रों को योजनाओं में सिर्फ आंकड़ों तक सीमित रखा गया है, क्योंकि जमीन पर तो किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं दिख रहा है? आप समझिए, पानी बुनियादी चीज है, मूलभूत सुविधा में आती है। सबसे पहले सड़क, बिजली, पानी, इसी पर सरकार काम करती है, वही नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल। आज आप कह तो ठीक रही कि एक मूल चीज है, हमारे विकास के जो आधार है यही है, लेकिन जहाँ तक मैं रोडों की बात करूँ तो आज ऐसे सुदूर ग्रामों तक हमारी पहुंच बड़ी सुलभता से हुई है। अन्य जो विकास संबंधी कार्य बड़ी तेजी से हो रहे हैं आज के। लेकिन इस भीषण जल संकट के समय हम सबका ये प्रयास है कि प्रत्येक गांव वालों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो। इस नाते हम लोगों ने टैंकर की व्यवस्था कराई है, कहीं आवश्यकता पड़ रही तो व्यक्तिगत रूप से बोर करा रहे हैं। और जो पीएचई द्वारा जल निगम जल जीवन मिशन के थे कुछ काम से थे, उनको हम जनपद के माध्यम से अविलंब ही उन पर काम करवा रहे हैं, ताकि हमारे ग्रामीण जन कम से कम शुद्ध पानी पी सके। बिल्कुल संतोष जी, लेकिन उस क्षेत्र के कई ऐसे परिवार हैं जो निजी बोर से पानी खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। अब लोग पानी खरीदे तो सरकार किस काम की रह जाती है फिर? अभी तक तो ऐसा पानी खरीदने की जानकारी तो नहीं आई, लेकिन हम जनपद, हमारी पंचायतों से सतत संपर्क है। हमारी पूरी टीम सक्रिय है कि किसी भी प्रकार से उन पे ऐसा पेय जल संबंधी उन्हें दूर से दूर तरफ से न लाना पड़े। हम प्रतिबद्ध थे कि उनको घर में पानी पहुंचाए। बिल्कुल संतोष जी, आप बने रहिए हमारे साथ और आपसे आगे भी हम चर्चा करेंगे। और इसी बीच हमारे साथ संजय यादव जी, पूर्व विधायक, वे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका आईएनएच पर। चलिए संजय जी से वापस संपर्क करने की कोशिश करेंगे। संतोष जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, सुन रहा हूँ। संतोष जी, प्रशासन, सरकार कह रही है कि हर घर जल है, लेकिन ग्रामीण अब पूछ रहे हैं कि हमारे घर कब? क्योंकि देखिए कई घरों में नल लगा है, इस बात से हम मुकर नहीं रहे हैं कि नल नहीं लगा, योजनाएं नहीं पहुंची, लेकिन नल लगने के बावजूद भी 15 से 20 दिनों में एक बार पानी आता है। ये मैं मानता हूँ। जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी हमारा ये कुंडेश्वर एकदम सूखा क्षेत्र है और विशेषकर गर्मी के दिनों में कुछ भीषण समस्या आती है। मैं मानता हूँ कि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मंशा अनुसार प्रत्येक घरों में जल जीवन मिशन के माध्यम से ये सुविधाएं भिजवाई गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी जगह ऐसी कुछ विभाग के द्वारा जो अभी विलम्ब हुआ, उनके कारण थोड़ा सी कठिनाइयां आ रही हैं। लेकिन हम ऐसी पंचायतों को चिन्हित करके वैकल्पिक रूप में तुरंत व्यवस्था करवा रहे हैं। बिल्कुल संतोष जी, बने रहिए आप हमारे साथ। संजय यादव विधायक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, स्वागत है आपका आईएनएच पर। जी नमस्कार। संजय जी, आप सालों तक क्षेत्र के विधायक रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज आदिवासी गांव पानी के लिए क्यों तरस रहे हैं? क्योंकि ये समस्या सिर्फ आज की या कल की नहीं है, सालों से बनी आ रही है। सरकारें आई, सरकारें गई। देखिए, अभी वर्तमान में विगत जब से मोदी जी आए हैं, जब से जल जीवन मिशन के नाम पे इन्होंने भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ाया, इनका पूरा जल जीवन मिशन योजना। फिर उन्होंने क्या किया, मैं जबलपुर का उदाहरण दे रहा हूँ। जबलपुर में नर्मदा जल प्रदाय योजना शुरू हुई, वो जल जीवन मिशन भी शुरू कर दी इन्होंने पैसे खाने के लिए। अच्छा। सहपुरा जल प्रदाय योजना भी शुरू कर दी, डबल योजना शुरू की। एक फेल हो गई जल जीवन मिशन, जिसकी बलि चढ़ गई भ्रष्टाचार की। इसमें पूरे भाजपा वाले पैसे खा गए, मोदी से लेके शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव तक। अच्छा। अब जो नर्मदा जल प्रदाय योजना है, ये आज 7 साल हो गए। 2019 में मैंने शुरू करवाया था काम। आज 7 साल हो गए, आज भी अधूरी है। आज भी लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। कुल मिला के पूर्व विधायक रहे हैं, कांग्रेस जिला के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो विपक्ष में कांग्रेस जिला के अध्यक्ष भी है, तो विपक्ष में रहते हुए आपको ये नहीं लगा कि अगर आपको पता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, आपको इसकी जानकारी है, तो आपको इसकी शिकायत करना चाहिए या आपको इसके लिए कुछ कदम उठाना चाहिए?
विधानसभा के माध्यम से जल जीवन मिशन का भ्रष्टाचार का मुद्दा अनेकों बार हमारे कार्यकाल में अभी उमंग सिंगार भी लगातार उठा रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कितनों विरोध कर लो, आप लोग भी कितनों चिल्ला लो, आपके मीडिया वाले कहीं भी दिखा दें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ना। ये मोटी चमड़ी के लोग हो गए हैं, भ्रष्टाचारी लोग, भाजपा के लोग, इनको कोई असर नहीं पड़ता, चाहे जनता आंदोलन करे। संतोष बड़करे विधायक है, वो भी हमारे साथ काफी लंबे समय से जुड़े हुए, तमाम चर्चाएं कर रहे हैं, वो अपनी बातें कर रहे हैं। संतोष जी, आप सुन रहे हैं कि संजय यादव किस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, जी क्या कहना चाहेंगे, कितनी सच्चाई है इनके आरोपों में? लगातार संतोष भैया को मालूम है, लगातार वहाँ से वो हमारे क्षेत्र के बड़े ही वरिष्ठ विधायक संतोष जी रहे को हैं। जवाब देने दीजिए। वो हमारे क्षेत्र के बहुत ही बड़े वरिष्ठ विधायक हैं, अनुभवी हैं, निस्संदेह बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है, लेकिन मैं जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं, एक विरोधी एक आरोप के अलावा लगा ही कह सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि निस्संदेह हमारी भाजपा की सरकार ने वो प्रयास किए हैं। यदि ये प्रयास विगत पूर्ववर्ती की सरकारों ने इस प्रकार की मंशा दिखाई होती तो आज शायद हमारा ये मध्य प्रदेश बहुत ही आगे निकल गया होता, लेकिन कोई बात नहीं, जो काम छूटे उन कामों को हम मानवीय संवेदना के आधार पर योजनाओं के माध्यम से धरातल पर उतार रहे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गतिरोध, कुछ तकनीकी कारणों के कारण समस्या बनी है, लेकिन आज हमें आवश्यकता है कि मिलजुल के हमें उन समस्याओं को निराकरण करना है। समस्या सालों से बनी हुई है, समाधान अब तक क्यों नहीं निकल पाया? आप दोनों से एक छोटी सी टिप्पणी लेना चाहूंगी मैं, आखिरी सवाल है, आप दोनों से बारी बारी से जवाब लेना चाहूंगी। बरगी बांध बन गया, तमाम चीजें की गई, सरकारें आई, सरकारें गई, लोगों ने आप लोगों ने अपने अपने तरीके से काम किए, लेकिन अब भी कई ऐसे गांव है जो प्यासे हैं। तो क्या ये राजनीतिक विफलता नहीं है संजय जी? ये भाजपा की विफलता है। बरगी डैम कांग्रेस शासन ने बनाया, नहर पहुंचाने का काम किया, आज तक भारतीय जनता पार्टी हमारे आदिवासी विस्थापितों का निराकरण नहीं कर पाई। संतोष बड़करे जी तो बेचारे को अभी 3 साल हुए बने, इसके पहले 10 साल नंदिनी मेरावी रही, नंदिनी मेरावी ने कोई काम नहीं किया आदिवासी क्षेत्रों के लिए या आदिवासियों के लिए। संतोष बड़करे हो सकता है अच्छा प्रयास कर रहे हो सकता है इनका प्रयास सफल भी हो जाए। हम तो यही कामना करते हैं कि संतोष भाई अपने कार्यकाल में कम से कम संतोष जी आपसे भी एक छोटी सी टिप्पणी ले लेंगे। जी नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम सब एक संगठन है, एक सरकार है, और सरकार ही बड़े बड़े काम करता है। कोई व्यक्तिगत रूप से ऐसे विकास के कार्य, हम सब लोग साधन मात्र हैं, सहयोगी हैं। सरकारें योजनाएं बनाती हैं, उन योजनाओं को हम अपने अपने क्षेत्रों में धरातल पे उतारते। निश्चित रूप से हमारे अपने ग्रामीण जनों को सारी सुविधाएं मिल जाए, इस नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत हमारे क्षेत्र में भौगोलिक दृष्टि से बहुत कठिनाइयां हैं, संभवतः बहुत सारी ऐसे तकनीकी कारण होते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, काम चाहे जो भी कर रहा हो, जनप्रतिनिधि जिसको भी जनता ने वहां पर चुना हो, अगर वो जनता की जो सुविधाएं हैं वो सुविधा तक भी अगर उन तक नहीं पहुंच पा रहा है तो फिर ये सोचने वाला विषय हो जाए। हम भी यही आशा कर रहे हैं कि आप जितने भी प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास जल्द से जल्द सफल हो, और इन आदिवासी जो लोग हैं जो पानी जैसी बुनियादी चीज के लिए जिनको इतना परेशान होना पड़ रहा है, उनकी ये परेशानी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबलपुर से हमारे संवाददाता फतेह सिंह भी हमारे साथ लगातार बने हुए थे, जिन्होंने तमाम जानकारियां उस क्षेत्र की दी है। फतेह सिंह, आपका भी शुक्रिया। और इसी के साथ आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश दुनिया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए आई न्यूज़ के साथ। नमस्कार।